देखो बच्चा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिपेंडेंट अपॉन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। देखो, मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, ये तो सभी को पता है। मेंडल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व कलर ऑफ द फ्लावर। देखो, अब की बार उसने क्या करा, उसने हाइट को कंसीडर नहीं करा। अब की बार उसने क्या देखा, कलर ऑफ फ्लावर देखा, फ्लावर का कलर क्या था। विद वॉयलेट फ्लावर्स एज डोमिनेंट and white flowers as recessive। देखो, उसने क्या करा बेटा, उसने सिंपल सा एक काम करा। उसने क्या देखा करा, उसने सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा, पर इस बार फ्लावर के कलर को देखा। वॉयलेट फ्लावर को डोमिनेंट लिया और व्हाइट फ्लावर को क्या लिया, रिसेसिव लिया। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑल? द क्वेश्चन इज ड्रॉ a monohybrid cross up to F2 generation। F2 जनरेशन तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ड्रॉ करेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सभी को क्लियर है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको क्वेश्चन ही क्लियर ना हो। देखो बेटू, अब क्या करा हम लोगों ने, पेरेंट्स चूज किए। बिल्कुल सिमिलर F2 क्रॉस बनाएंगे तो पेरेंट्स चूज करेंगे, एक मेल एक फीमेल। मेल वॉज वॉयलेट इन कलर बट द फीमेल वॉज वाइट इन कलर। तो देखो, मेल वॉयलेट कैपिटल वी, फीमेल स्मॉल वी। लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कि कैपिटल वी की तरह दिखे और स्मॉल वी की तरह दिखे। नहीं, बहुत बार क्या होता है बेटा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ना, वरना ना बच्चों को हैंडराइटिंग की वजह से बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या बनेंगे बच्चा, इसके सिमिलर पैटर्न में गैमीट्स बनेंगे। कैपिटल वी अलग, स्मॉल वी अलग, स्मॉल वी अलग। वैसे इसका क्रॉस बनेगा और क्रॉस के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स कितने बाय कितने का होगा, जो स्क्वायर होगा 2x2 का होगा। तो भैया देखो, आपने बॉक्स बनाया 2x2 का। कैपिटल वी यहाँ पर मेल लिखोगे इस साइड, और इस साइड फीमेल लिखोगे, स्मॉल वी। तो एक आएगा कैपिटल वी स्मॉल वी, फिर अगला भी आएगा कैपिटल वी स्मॉल वी, नेक्स्ट भी आएगा कैपिटल वी स्मॉल वी। तो आपके पास F1 जनरेशन आ गई। तो F1 जनरेशन से आपको क्या समझ आया? आपको समझ आया F1 जनरेशन में ऑल आर वॉयलेट जनरेशन। तो उसी पैटर्न पे अगला स्टेप कौन सा होगा बेटा? सेल्फिंग का। सेल्फिंग में क्या होता है? सेल्फिंग में यार पहले से ही बता रखा है बेटू आप लोगों को, सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस बार पेरेंट्स क्या लिए जाएंगे? इस बार पेरेंट्स लिए जाएंगे एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। कैपिटल वी स्मॉल वी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे क्या बनेंगे बेटा? गैमीट्स बनेंगे। ध्यान से देखो, गैमीट्स। कैपिटल वी अलग, स्मॉल वी अलग, कैपिटल वी अलग, स्मॉल वी अलग। बिल्कुल सेम तरीके से क्या बनेगा बेटा? क्रॉस होगा। कितने बाय कितने का बॉक्स बनेगा? अब तक तो समझ आ गया होगा कितने बाय कितने का बॉक्स बनता है बेटू? 2x2 का। हाँ, एक तरफ मेल के गैमीट्स, एक तरफ फीमेल के गैमीट्स। कैपिटल वी अलग, स्मॉल वी अलग, कैपिटल वी अलग, स्मॉल वी अलग। ये है कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी। तो देखो, इतना पढ़ने के बाद क्या आया, मेरे को समझ आया। कैपिटल वी एक आया,
कैपिटल वी स्मॉल वी 2 हैं और स्मॉल वी 1 है। तो कोई तुमसे पूछे व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक का मतलब क्या होता है, जीन्स का रेशियो भैया, दैट इज 1:2:1। कोई तुमसे पूछे, देखो वॉयलेट कितने थे इसमें, 3 कौन कौन से थे बेटा, 1 2 और 3, तो वॉयलेट 3, वाइट 1, तो भैया फिनोटिपिक रेशियो वो कितना आएगा बेटा, 3:1। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रॉस बिटवीन a tall and a dwarf plant ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ either tall plant और ड्वार्फ प्लांट। देखो क्या तो टॉल प्लांट भी बना सकता है या फिर ड्वार्फ प्लांट भी बना सकता है। तो द क्रॉस बिटवीन टॉल और अ ड्वार्फ प्लांट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइदर टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। तो आगे क्या कहता है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, ध्यान से समझना प्लीज। देखो पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझो। अभी तक आप लोगों के दिमाग में एक बहुत गलत सा कंसेप्ट था। द कंसेप्ट वाज कि टॉल और ड्वार्फ प्लांट से सिर्फ टॉल बनता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है दैट क्रॉस बिटवीन टॉल एंड अ ड्वार्फ प्लांट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइदर टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। टॉल भी बन सकता है और ड्वार्फ भी बन सकता है। देखो बच्चा ध्यान से समझो क्वेश्चन की स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है कि टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस हुआ तो टॉल भी बन सकता है और ड्वार्फ भी बन सकता है। तो देखो ड्वार्फ का जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल टी, और टॉल का क्या होता है, कैपिटल टी, या फिर क्या हो सकता है, कैपिटल टी, स्मॉल टी। देखो टॉल का ये भी जीनोटाइप हो सकता है और ये भी हो सकता है, पर ड्वार्फ का यही होगा। तो अब 2 केस ले लेंगे, एक तरफ लेंगे केस 1, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी क्या लेंगे, पेरेंट्स लेंगे, मेल फीमेल। कैपिटल टी टॉल था और स्मॉल टी क्या था, ड्वार्फ था। गैमीट्स बनाएंगे, कैपिटल टी अलग, स्मॉल टी अलग। अगला काम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस के लिए आपको खूब अच्छे से पता है कितने बाई कितने का बॉक्स बनेगा बेटा। क्रॉस के लिए इट विल बी अ बॉक्स ऑफ 2x2, क्योंकि 2x2 गैमीट्स हैं तो 2x2 का बॉक्स बनेगा। देखो ऐसे ही बॉक्स बनाना, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन में क्या आया, F1 जनरेशन में आया ऑल आर टॉल, कि सभी लंबे थे। बट सिमिलर पैटर्न पे क्या करना बेटू, केस 2 परफॉर्म करना। अब केस 2 के अंदर जीनोटाइप बदल देना। देखो एक तो कैपिटल टी था, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना मेरा बेटा, जीनोटाइप बदल देना, लिखना केस 2। इस बार पेरेंट्स क्या करने हैं, इस बार पेरेंट्स एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। इधर लेना कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर लेना स्मॉल टी। ये भी क्या है, टॉल, और दिस इज ऑल्सो ड्वार्फ। तो क्रॉस में क्वेश्चन में गिवन है कि टॉल और ड्वार्फ के बीच का क्रॉस होता है। अगला देखना प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है, वापस से क्या बने बेटू, गैमीट्स बने। कैपिटल टी अलग करो, स्मॉल टी अलग करो, स्मॉल टी अलग करो, स्मॉल टी अलग करो।
फिर क्या करना बेटा, फिर वैसे ही सिमिलर पैटर्न पे क्रॉस बनाना। अब क्रॉस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी बॉक्स कितने बाई कितने का बनेगा, 2 बाई 2 का बनेगा। तो क्रॉस बनेगा, देखो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो जाएगा कैपिटल स्मॉल टी सॉरी माय फॉल्ट। एक तरफ मेल, एक तरफ फीमेल, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, कोई पूछे तो उसको बताना। टॉल कितने आए, 2 आए, और ड्वार्फ कितने आए बेटा, ड्वार्फ भी 2 आए। तो कोई पूछे रेशियो क्या रहा, तो फिनोटिपिक रेशियो भी क्या है, क्या मैं इसको 2:2 की जगह 1:1 लिख दूं, 2:2 जिसको 1:1 भी लिख सकते हैं। और जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आएगा बेटा, 1:1। तो देखो हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। एक बार दोबारा से समझाऊंगी कैसे प्रूव हुआ, ध्यान से समझना प्लीज। एक बार फटाफट क्विक रिवाइज करते हैं। देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी अ क्रॉस बिटवीन टॉल एंड अ ड्वार्फ प्लांट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आइदर टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना था। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट भैया आप गिवन ऐसे कह सकते हो या टू प्रूव भी ऐसे कह सकते हो कि टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस हो तो टॉल भी बन सकता है और ड्वार्फ भी बन सकता है। अब टॉल के 2 जीनोटाइप हैं, आइदर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, बट ड्वार्फ कैन बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द स्मॉल टी। तो भैया हम लोगों ने 2 केसेस को पैरेलली डिस्कस किया बेटा। केस 1 में हमने कैपिटल टी टॉल लिया, केस 2 में हमने स्मॉल टी ड्वार्फ लिया। ऐसे ही गैमीट्स बनाए, गैमीट्स के बीच में क्रॉस करा और F1 जनरेशन में सारे टॉल आ गए। बट बिटू जब ये सेकंड केस किया तो हमने क्या देखा, हमने एक टॉल लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो केस 2 में हमने कैपिटल टी स्मॉल टी को टॉल लिया और जिसकी वजह से जब हमारे गैमीट्स बने और क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में क्या आया कि 2 तो ये देखो टॉल बने थे और 2 ये क्या बने थे बेटा, ड्वार्फ बने थे। तो द फिनोटिपिक रेशियो केम एज 1:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑल्सो केम एज 1:1। अब देखो प्रूव कैसे हुआ, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि स्टेटमेंट थी कि टॉल भी बन सकता है और ड्वार्फ भी बन सकता है। तो हमने यहाँ देखा टॉल भी बन गया और ड्वार्फ भी बन गया, मतलब कुछ भी बन सकता था। तो द क्वेश्चन वाज हेंस प्रूव्ड। और बिट्टू किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना, अपना नाम डालना। इन क्वेश्चंस को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस के लिए ज़रूर देख के कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।